जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ नए यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा जो लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के ऊपर है। यह हमारा है जो हमारा कोर्स चल रहा है वो हमारा किसके ऊपर चल रहा है? हमारा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का मैं क्लास चला रहा हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को नहीं देखा है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन, यानी एक नर युग्मक है, ठीक है, एक नर पौधा है और एक मादा पौधा है। ठीक है, इसका जब हम इससे मतलब संलयन कराएंगे, ठीक है, जब इसमें निषेचन की क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो यह जो क्रिया होगी वो हमारा क्या कहलाएगी? हमारा निषेचन कहला देगी। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसमें आवृत बीजी पादपों में निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर, ठीक है, निषेचन की खोज जो की थी स्ट्रासबर्गर ने लिलियम पादप में की थी। अब स्ट्रासबर्गर का नाम आता है तो स्ट्रासबर्गर की खोज गुणसूत्र में भी किया था। ठीक है, यानी जो स्ट्रासबर्गर थे, ठीक है, इन्होंने गुणसूत्र के भी खोज किया था। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब यही है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद निषेचन की क्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तथा, ठीक है, परागनली द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए यह निषेचन नाल युग्मकी प्रकार का कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से निषेचन क्रिया की प्रमुख चरण देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले परागण का अंकुरण। सबसे पहले देखिए निषेचन क्रिया के लिए प्रमुख कार्य जो होता है हमारा वो परागण का अंकुरण, यानी जो परागण हमारा होता है, परागण आप लोग जानते ही होंगे, तो वो जो परागण होता है इसमें अंकुरण होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि अंकुरण नहीं हो रहा है तो परागण की जो हमारी निषेचन क्रिया होगी वो होगा ही नहीं। जब क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो हमारे नर युग्मक के जो मतलब मुख्य अंग होते हैं, ठीक है, वो विकसित नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से करने का मतलब यही है। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड पर आपका आता है पराग नली पथ। अब पराग नली पथ क्या होता है? पराग नलिका के अंकुरण के बाद पराग नलिका पहले अपना मार्ग वर्तिकाग्र पे के, ठीक है, पेपिलामय उभारों के मध्य बनाती है, फिर यह वर्तिकाग्र के मध्य बनाती है, फिर यह वर्तिका के ऊतकों के मध्य वृद्धि करते हुए बीजांड की तरफ बढ़ती हैं। वर्तिका की लंबाई आवृत बीजी पादपों में भिन्न भिन्न होती है, कुछ में अनुपस्थिति होती है, मक्का में 50 मिलीमीटर तक लंबी होती है। स्ट्रासबर्ग के अनुसार वर्तिका में परागनली का पथ, ठीक है, परागनली का जो पथ होता है वह बीजांड द्वारा स्रावित पदार्थों द्वारा निर्देशित होता है, यानी निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद हमारा आ जाता है पराग नली में वृद्धि। ठीक है, पराग नली की वृद्धि। अब जो पराग नली क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पॉलिट्यूब। ठीक है, पॉलिट्यूब इसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए पराग नली वर्तिका से होती हुई, ठीक है, अंत में अंडाशय तक पहुंचती है। रासायनिक पथ, ठीक है, रासायनिक पथ अनुचलन के अनुसार पराग नली की वृद्धि हमेशा बीजांड द्वारा होती है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब मोस्टली इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो हमारा अनिषेक फलन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो अनिषेक फलन के ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा अगला आता है। ठीक है, इस प्रकार से अब पराग नली की वृद्धि हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पराग नली का बीजांड में प्रवेश। अब पराग नली की वृद्धि तो हो गई, यानी पॉलीट्यूब की वृद्धि हो गई, तो पॉलीट्यूब की जब वृद्धि हो गई तो उसमें बीजांड में प्रवेश भी तो होना चाहिए। तो इसलिए अंडाशय में पहुंचकर पराग नलिका यहाँ इस बीजांड द्वारा या किसी अन्य माध्यम से प्रवेश करती है। बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है बीजांड द्वारी प्रवेश, ठीक है, दूसरा हमारा नाभिकीय प्रवेश, तीसरा मध्य या मध्यवर्तीय प्रवेश। अब देखिए बीजांड द्वारी प्रवेश जो हमारा होता है वह परागनली में प्रवेश हेतु ये सबसे सरल मार्ग है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परागनली का बीजांड में प्रवेश के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? तो हमारा बीजांड द्वारी प्रवेश विधि सबसे आसान विधि है। ठीक है, इसमें पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर बीजांड में पहुंचती है। ठीक है, इसमें जो पराग नलिका होती है वह बीजांड द्वार से होकर बीजांड में पहुंचती है। सेकंड पर आपका नाभिकीय सॉरी निभागीय निभागीय प्रवेश। ठीक है, यह प्रक्रिया सर्वप्रथम कैजुराइना पादप में ज्ञात की गई है। ठीक है, इस पराग नलिका विभागीय सिरे की तरफ से भ्रूण कोश तक पहुंचती है। इसकी खोज, ठीक है, ट्रेव ने की थी। ठीक है, ट्रेव ने की थी। इसके बाद मध्य या अध्यावर्णीय प्रवेश। इस प्रक्रिया में पराग नली, ठीक है, पराग नली बीजांड के पार्श्वी भाग में अध्यावर्णों से होती हुई भ्रूण कोश
तक पहुँचती हैं। उदाहरण के लिए कुकुरबिटेसी कुल के पादप, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद आप देख लेते हैं हमारा अगला जो हमारा आता है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अब जो पराग नलिका है, ठीक है, वो हम भ्रूण कोश में अब मतलब प्रवेश करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए पराग नलिका अंडाशय में पहुंचकर बीजांड की तरफ वृद्धि करती हैं। बीजांड में प्रवेश करने के बाद यह अंड, ठीक है, यह अंड, ठीक है, यह अंड उपकरण की तरफ वृद्धि करते हैं कि सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका पराग नलिका को आकर्षित करने के लिए हार्मोन स्रावित करती हैं। पराग नलिका के नज़दीक आने पर एक सहायक कोशिका नष्ट होना आरंभ कर देती हैं। इसी नष्ट हुई सहायक कोशिका में एक सहायक कोशिका, ठीक है, से होकर पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। बस इतना आप लोगों को लिखना है। इसके बाद 6 नंबर पर आपका क्या आता है, नर युग्मकों का भ्रूण कोश में विसर्जन, ठीक है। पराग नलिका भ्रूण कोश में अंड समुच्चय एवं द्वितीय केंद्र के बीच वाले हिस्से में पहुंचकर नर युग्मकों को विसर्जित करती है। बीच वाले हिस्से में पहुंचकर पराग नलिका का अगला सिरा धुल जाता है, ठीक है, एवं दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश की गुहा में विसर्जित हो जाते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद 7वें नंबर पर आपका आता है भ्रूण कोश में युग्मक संलयन। अब भ्रूण कोश में पराग नलिका तो मतलब प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद क्या होगा, जो भ्रूण कोश होगा वह युग्मक संलयन करेगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं पराग नलिका से दोनों नर युग्मकों के मुक्त होने के तुरंत बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ आता है। इस क्रिया को युग्मक, ठीक है, युग्मक संलयन कहते हैं। इसे प्रथम निषेचन भी कहते हैं। निषेचन अंड अब द्विगुणित हो जाता है, ठीक है, द्विगुणित हो जाता है, 2n हो रहा है, यानी डिप्लॉयड हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसे युग्मनज या निषिक्तांड भी कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद देख लीजिए दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के समीकरण से बने द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ता है। इस क्रिया को निसंयोजन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो हमारा होता है, ठीक है, हमारा जो केंद्रक होता है, क्रोमोसोम्स जो हमारा होता है, वह 3n हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आ गया। और दोस्तों आशा करता हूँ, ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।